गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सैम। सो व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी कि चिड़ियाघर, जिसकी लोकेशन है मथुरा रोड नियर पुराना किला, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे देश और दुनिया के तमाम जंगली जानवरों से, जिन्हें देख के आपका दिल एकदम मनमोहक हो जाएगा। और कुछ अपने अंदाज में मैं आपको सारे जानवरों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि इंसानों से तो आप बहुत मिल चुके, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि जानवरों से कैसे मिलते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए ये पूरा ब्लॉग। मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा मज़ा आने वाला है। यहाँ जाने का सबसे आसान रास्ता है कि आप कैब बुक करें और सीधे गेट के सामने उतर जाएं। गेट से सामने उतर के आपको दिख जाएगा नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो कि है चिड़ियाघर, दिल्ली का बहुत ही मशहूर चिड़ियाघर। सबसे पहले हम अपनी अमानत यहाँ जमा कराते हैं। तो सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतज़ामों से निकलने के बाद आखिर मैं आ गया हूँ चिड़ियाघर के अंदर, और आज मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया। सबसे पहले दर्शन हुए ये काला हंस के। आइए देखते हैं ये काला हंस कहाँ मिलता है हमको। ये है काले हंस के रहने की जगह, पर यहाँ पे ना तो कोई काला और ना ही कोई सफ़ेद हंस दिखाई दे रहा है। दो हंसों का जोड़ा, कहाँ गया वो जोड़ा? गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय पेड़ के। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तो काफ़ी आगे जाने के बाद आखिरकार हमें काले हंस के दीदार हो ही जाते हैं। ये काला हंस यानी कि ब्लैक स्वान, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में मिलता है। इसकी पूरी बॉडी ब्लैक होती है और इसकी चोंच लाल होती है। देखिए ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नील गाय। गाय तो आपने बहुत तरह की देखी होंगी, पर ये गाय मैंने भी आज पहली बार देखी है। इसको नील गाय कहते हैं। वैसे ये हमारे गांव में बहुत संख्या में पाई जाती है, जो कि किसानों की खेती को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिसके लिए किसान इनसे बहुत परेशान रहते हैं। आज हम जू में आए हैं और देखिए हमारे पीछे ये कई नील गाय हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। इनका अलग अलग साइज़ है, कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल हैं, कुछ स्मॉल हैं, कुछ लार्ज हैं, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज हैं। और वो देखिए गाइस, मोर। ये मोर है, ये देखिए। मोर हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि आप जानते ही होंगे। और ये है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। देखिए 400 मीटर रेस की प्रैक्टिस करते हुए और उड़ने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अपने पर हिला रहे हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य दे रहे थे गाइस। इस पूरे जू में मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगे। ये देखिए, इनकी चाल देखिए। जू की प्रजा से मिलने के बाद हम निकल गए जू के राजा से मिलने। और गाइस ये जू बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ पर पैदल घूमते हैं तो प्लीज़ बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ पहन कर जाएं। और अगर आपके गोटों में दम नहीं है तो आप वहाँ पे व्हीकल मिलता है, आप उससे भी पूरा जू घूम सकते हैं। अब हम आगे बढ़ गए और पहुँच गए जंगल के राजा की गद्दी के सबसे बड़े दूसरे दावेदार और हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसको इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। टाइगर तो आपने बहुत फिल्मों में भी देखे होंगे, बट रियल टाइगर जो हमारे देश के टाइगर हैं वो ये रहे। इस जू में 2 टाइगर हैं, एक टाइगर और एक उसकी टाइगरेस। ये जो आप एनिमल देख रहे हैं गाइस, ये जंगली भैंसा है, जिसको गौर कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल गाय भैंसों की तरह ही दिखता है, बट ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इसको जंगली भैंसा कहते हैं। और इसका असल जो नाम है इज्जत वाला, वो गौर है। जू में हमें एक और बाघ दिखा जो बिल्कुल अकेला था। लग रहा है इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अकेलापन है। ये यहाँ पर लेटकर सोच रहा है, आखिर मैं इतना अकेला क्यों हूँ। गाइस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम बहुत सारे जानवर अपने आसपास देखते ही हैं। दुनिया जानवरों से भरी पड़ी है, पर असल के जानवर जो देखने में मज़ा आ रहा है ना, वो मैं क्या बताऊँ। अगर आप भी कभी ज़ू नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़ू ज़रूर जाइए, फिर आपको पता चलेगा वो जो दोस्त आपका जानवर है ना, वो इन जू के जानवरों से भी बहुत बड़ा जानवर है। बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये गाइस हिमालयन ब्लैक बियर यानी कि हिमालयन काला भालू। ये भालू भालुओं की बरादरी में सबसे खतरनाक भालू होता है, और ये वक्त आने पर बाघ तक को चुनौती दे सकता है। और इसको इंग्लिश में मून बियर भी कहते हैं, क्योंकि इसके सीने पर पीले या सफ़ेद रंग का आधे चांद जैसा शेप बना होता है, जिसकी वजह से इसको मून बियर भी कहा जाता है। यह गाइस भारतीय गेंडा। आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ बहुत दिलचस्प जानकारियां। गेंडे का वैज्ञानिक नाम राइनोसोरस होता है। गेंडे का सबसे अच्छा दोस्त ऑक्सपेकर नामक पक्षी है, जो इसकी पीठ पर मौजूद कीड़ों को खा जाता है।
गेंडे की खासियत इसका सींग है। गेंडे के थूथन पर पाया जाने वाला सींग वास्तव में सींग नहीं होता, बल्कि हजारों घने और मजबूत बालों का गुच्छा होता है और ये सींग बहुत मजबूत होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% नर गेंडे और 30% मादा गेंडे आपसी लड़ाई के कारण मर जाते हैं। गेंडे के मोटे शरीर के कारण लगभग कोई भी शिकारी इस जानवर इसका शिकार करने के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन इंसान गेंडे का सबसे बड़ा दुश्मन है जो इसके सींग के लिए इसका शिकार करता है। गेंडे का शिकार प्रमुखता से उनके सींगों के लिए किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका पारंपरिक चीनी चिकित्सा में औषधीय उपयोग है। चीनी मान्यताओं के अनुसार इसके सींगों में खोई हुई युवा शक्ति को वापस लाने का गुण होता है। प्राचीन भारत में राजकुमारियों को बीमारी और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए गेंडे के सींग की नोक से बने ताबीज पहनाने की प्रथा थी। अब मैं पहुंच गया था एशियाटिक लायन के पास, लेकिन लायन बहुत दूर जाके घासों में लेटा सो रहा था, जिसकी वजह से हम लायन को नहीं देख पाए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सामने घासों में लेटा दिखाई देगा। ये गाइस चिंकारा, जो मुझे पहले लगा कि हिरन है, बट ये हिरन नहीं है। हिरन जैसा ही दिखने वाला एक छोटा जानवर है जिसको चिंकारा कहते हैं, यानी इंडियन गैज़ल। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये है गाइस इंडियन एलिफेंट, हमारे देश की आन बान और शान, जिनके चर्चे हैं आम। इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, इसके बारे में तो आपको बचपन से ही बता दिया जाता है कि हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, पर उसे अपनी शक्ति का पता नहीं होता। अगर तुमने उसको शीशा दिखा दिया तो उसको अपनी शक्ति का पता चल जाएगा और वो पागलों की तरह सबको मारने लगेगा। मैंने हाथियों को बहुत आवाज़ दी कि शायद वो मेरी आवाज़ को सुन लें और मेरे पास आ जाएं, लेकिन हाथी तो नॉइस कैंसिलेशन लगाकर गन्ने खा रहे थे। ये गाइस नेशनल जूलॉजिकल पार्क का मैप। यहाँ पर आपको मिलती है कैंटीन, पब्लिक कन्वीनियंस, वाटर पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एजुकेशन सेंटर, हॉस्पिटल, फर्स्ट एड, डायरेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस और शेल्टर होम जैसी सुविधाएं। गाइस ये पार्क इतना बड़ा है कि अगर आप यहाँ पैदल घूमने वाले हैं तो आपको कई किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इतना दूर नहीं चल पाते और आधे जानवर देखकर ही वापस आ जाते हैं। तो जिनको चलने में दिक्कत है तो वो लोग बिल्कुल चिंता ना करें। वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिलते हैं जिन पर आप बैठकर पूरा पार्क घूम सकते हैं, जिसका टिकट आपको टिकट काउंटर से मिलेगा, जिसका एडल्ट का प्राइस है 77 रुपीज, चाइल्ड के लिए 44 रुपीज और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए टिकट फ्री है। जू हफ्ते में 7 में से 6 दिन खुलता है। शुक्रवार को जू बंद रहता है। जू में जाने का सही समर में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और विंटर्स में जू का टाइम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहता है। गाइस अब मैं पहुंच गया था व्हाइट टाइगर देखने। ये व्हाइट टाइगर यानी कि सफेद बाघ, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ सालों पहले इसी जू में इस बाघ ने एक इंसान की जान ले ली थी। वह कुछ यूं था, वो बाउंड्री पार करके अंदर चला गया था, जिसके बाद इस बाघ ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। कति चीता ही कहते गाइस, ये है चीता जो कि इस पूरे जाल के अंदर बंद था, जिसको लोग जाल में से झांक कर देख रहे थे और ये सो रहा था। और इस पूरे चीते के पास इतनी भयानक बदबू आ रही थी, पता नहीं किस चीज़ की ये स्मेल थी। लोग इसके पास भी खड़ा होना पसंद नहीं कर रहे थे। घड़ियाली आंसू मत बहाओ। दोस्तों ये है घड़ियाल, जो कि मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है। घड़ियाल आंसू क्यों बहाते हैं? घड़ियालों की 3 पलकें होती हैं पानी में रहने के लिए। तीसरी पलक आंखों पर आ जाती है। इस पलक को नम रखने के लिए टीयर ग्लैंड एक्टिव होती हैं, जिस पर पानी आ जाता है। ये एक तरह से आंसू की तरह दिखते हैं। इस कारण से झूठे आंसू बहाने वालों को कहा जाता है कि तुम घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अब मैं आ गया भेड़िया देखने। गाइस भेड़िया के बारे में जैसा मैंने सुना था, ये वैसा ही बिल्कुल देखने को मिला। भेड़िया एक बहुत ही चालाक जानवर होता है। तो वो सामने एक ऐसी जगह पर जाकर छिपा बैठा है जहाँ पर हम लोग उसको बहुत देर तक देखते रहे, बट वो नहीं दिखा कि वो आखिर कहाँ है। बहुत देर देखने के बाद एक भैया ने बताया कि वो सामने घासों के बीच में बैठा हुआ है। जब हम लोग सामने थे तो वो बिल्कुल हमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो गाइस घूमते घूमते हो गई थी शाम और अब वीडियो को देते हैं विराम। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि दिल्ली ज़ू आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।